आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लीगल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस। टर्म्स लीगल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस ये ऑफेंटली इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट क्या इनका मतलब सेम है? नहीं, इनका मतलब सेम नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। वो जनरल प्रिंसिपल्स के साथ डील करता है लॉ के। उसमें हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं लॉ की, और हम फोकस करते हैं नेचर, प्रिंसिपल्स और पर्पस लॉ का क्या है। और ऑन द अदर हैंड लीगल थ्योरी क्या है? वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो है स्ट्रक्चर क्या है, लीगल नॉर्म्स का, उसकी एप्लीकेशन कैसी है। तो हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। उसमें एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है पॉजिटिव लॉ की। विद टाइम उसकी बाउंड्रीज एक्सपैंड की गई हैं, और अब हम उसमें फिलोसफी ऑफ लॉ भी पढ़ते हैं और फोकस करते हैं एनालिसिस, सिंथेसिस और इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं हम लीगल कंसेप्ट्स में। वेयर एज जो लीगल थ्योरी है वो फिलोसफी है लॉ की, और उसका जो मेन टास्क है वो है हमने एग्जामिन करना है और एनालाइज करना है फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है लॉ का। वो एक इवेल्युएटिव कंसेप्ट है, ये एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है। हम जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी को टैबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसको मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो नॉलेज ऑफ लॉ है, वो डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के साथ। ऑन द अदर हैंड लीगल थ्योरी क्या है? एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है किस चीज का? लीगल कंसेप्ट्स का, लीगल सिस्टम का, विद इन ए स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क। लीगल थ्योरी जो है वो फोकस करती है फिलोसफी ऑफ लॉ पे। अब इसका ओरिजिन कब हुआ, उस बेसिस पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हम देखेंगे जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका ओरिजिन जो है वो हम वो करते हैं रोमन सिविलाइजेशन को। वो रोमन टर्म जूरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव किया गया है। और लीगल थ्योरी एक रीसेंट कंसेप्ट है जो कि 1945 में विलियम फ्रीडमैन के द्वारा कॉइन किया गया था। अब हम इसके स्कोप के बेसिस पे अगर करें तो जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप बहुत ब्रॉड है, और इसको हम सर्कमस्क्राइब लिमिट्स में डिफाइन नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड लीगल थ्योरी जो है वो सारी फील्ड ऑफ लॉ के साथ कंसर्न नहीं रखता जिसके साथ जूरिस्प्रूडेंस कंसर्न रखता है। उसका जो मेन कंसर्न है वो है फिलोसफिकल एलिमेंट्स जो कि लॉ के साथ लिंक्ड है। अब अगर हम इसको नेचर के बेसिस पे करें तो हम देखेंगे कि जो जूरिस्प्रूडेंस का नेचर है वो चेंज होता रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। उसमें जैसे पहले आया डिवाइन फेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फिर थियोलॉजिकल, फिर उसके बाद मेटाफिजिकल, फिर साइंस। और लीगल थ्योरी जो है वो बस फिलोसफिकल एलिमेंट ऑफ लॉ पे ही मेन फोकस रखता है। फिर इसका पर्पस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस का पर्पस है कि हमने फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लॉ और जस्टिस पढ़ने हैं। लीगल थ्योरी का पर्पस क्या है? कि हमने एनालाइज करना है, अप्लाई करना है लीगल नॉर्म्स को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में।